Hello, everyone, my dear students. How are you all? I warmly welcome to once again Science and Classes. आज मैं आपको क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर में जो है पॉलिनेशन है परागण, उसको मैं बताते रहा हूँ कि परागण किसे कहते हैं या व्हाट इज पॉलिनेशन, परागण क्या है, किसे कहते हैं, उसके टाइप्स क्या है और कैसे वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, क्या यूज है उसका, ये सारी बातें आप देख लेंगे। इसमें कौन कौन से परागण होते हैं, ये सारी बातें इसमें। तो पहला जो है आप पहले समझ लें कि परागण किसे कहेंगे। परागण इसे आप बोलेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन पॉलिनेशन क्या है, इसको क्यों परागण नाम दिया गया? तो पॉलिनेशन क्या है? यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जब एक ही पुष्प है, ये प्लांट है, पुष्प है आपका, और इसके पुष्प की आप जानते हैं इसमें क्या होती है, वर्तिका होती है। ये वर्तिका है, ये ओवरी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये आपका, अंडाशय जिसे बोल रहे हैं आप, वर्तिका और वर्तिकाल, ये तो ये कोई फ्लावर है, और फ्लावर में जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट्स के तीन जो है आपके पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट्स तीन होते हैं, एक ओवरी और इसे बोल रहे हैं ओवरी है, और ये स्टिग्मा और ये स्टेम। तो ये क्या होता है, जब कोई किसी पुष्प में उस परागकण, उसकी यहाँ पे मेल है परागकण, या फीमेल है, मेल में क्या है, मेल पार्ट है, इसको आप क्या नाम देंगे, इसको एंथर नाम देंगे आप, और ये है एंड्रोशियम बोलेंगे आप, पुंकेसर, जिसे हिंदी में आप बोलेंगे पुंकेसर है। इसके ऊपरी हिस्से में एंथर है, इसमें क्या है, परागकण रखे हैं, यानी परागकण, पॉलिनेशन ग्रेन, परागकण इसमें उपस्थित है। ये परागकण क्या होते हैं, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, इस यहाँ से परागकण निकले आपके, और ये पुष्प है, इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आके गिरते हैं। तो वर्तिकाग्र पर आके गिरे यहाँ पर, और इसके अंदर आपका परागनली बनती है, परागनलिका का निर्माण होता है, और उसके अंदर चले जाते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है, दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। यानी पॉलिनेशन वो प्रक्रिया है जिसमें किसी पुष्प और उसी पुष्प का जो परागकण है, उसी पुष्प के फीमेल पार्ट वर्तिका पे आके गिरता है, इस प्रक्रिया को परागण कहते हैं। और या फिर दूसरा भी, इसी पौधे का दूसरा भी पुष्प, उस पर भी अगर इसके भी कण यहाँ पर आ जाए तो ये कहलाएगी आपकी परागण प्रक्रिया कहलाएगी, परागण है, ये पॉलिनेशन है। तो परागण कहलाएगी। अब देखेंगे इसके टाइप्स दो टाइप्स हो रहे हैं आपके, स्वपरागण और दूसरा आप देखेंगे परपरागण। यानी आप सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेशन है आपका, सेल्फ पॉलिनेशन, और ये है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें देखेंगे क्या डिफरेंस है, एक एक पॉइंट में इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। स्वपरागण क्या है, जब एक कोई प्लांट है, आपका प्लांट है, वो भी फ्लावर प्लांट है, उस फ्लावर में आपका फ्लावर निकला हुआ है, फिर फ्लावर, यहाँ फ्लावर है, यहाँ फ्लावर है, एक प्लांट है आपका, तो यहाँ पर फ्लावर है, यहाँ पर फ्लावर है, यहाँ पर फ्लावर है, फ्लावरिंग प्लांट है ये। तो इसकी जो आपके पॉलिन ग्रेन है, ये पॉलिन ग्रेन उड़कर इस पे चले गए, इसी यानी सेम स्पीसीज है इसकी,
एक ही जाति का है, दूसरी कास्ट का नहीं। अब ये ऐसा नहीं है कि गुड़हल का जो है परागकण उठ के कमल के फूल पे गिर गया, सो ऐसा नहीं है। ऐसा जाएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका कोई वो है, उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगा वो। इसके पार्ट जो है पॉलन ग्रेन उड़ के इसके चले गए इसी पौधे पर या इसी जात के किसी दूसरे पौधे पे चले गए, तो ये प्रक्रिया कहलाएगी स्वपरागण। इसकी परागकण इसी पर आ गया तो कहलाएगी स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर इसकी कण वहाँ पर चले गए तो भी ये भी स्वपरागण ही है। क्यों? क्योंकि एक ही स्पीसीज के सारे फूल हैं, एक ही स्पीसीज के सारे फ्लावर्स हैं, इसलिए ये कह रहा है सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। इसके देखिए सेल्फ पॉलिनेशन से क्या हमें, इससे क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। सेल्फ पॉलिनेशन से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। पहले इसको हम फ़ायदे देख रहे हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, फ़ायदे क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन से ये फ़ायदा ये है कि जो वंश चलता है शुद्ध वंश चलता है, क्योंकि एक ही कण है, उसी फैमिली का है और उसी फैमिली के जो है वर्तिका पर गिरा है। तो इसमें ये फायदा हुआ पहला कि इसमें जो है वंश शुद्ध वंश चलता है, शुद्ध वंश चलता है। ठीक है, पहला तो ये फायदा हो गया कि इसका वंश जो है अशुद्ध नहीं, शुद्ध वंश चलता है। दूसरा फायदा ये हुआ कि एक ही स्पीसीज है और एक ही स्पीसीज के चलते जो कलर इनका होगा वही कलर इनका होगा, सेम वैसे फ्लावर बनेगा जैसे वो फ्लावर बना था। ये 2 पॉइंट हो गए। नुकसान इसका क्या होगा, नुकसान समझ लेंगे। नुकसान इसका क्या होगा, नुकसान क्या हो रहा है इसका। नुकसान, पहला नुकसान यही है कि जो शुद्ध वंश चल रहा है, तो अगर किसी को बीमारी है, इस प्लांट में डिजीज है, तो वो डिजीज चलती रहेगी क्योंकि वो बदल नहीं रहा है और सेम वंश सेम चल रहा है। इस वंश में जो बीमार व्यक्ति है उसका आने वाली पीढ़ी होगी वो भी बीमार रहेगी, ये नुकसान है। ये बीमार है, अगर स्वस्थ है तो स्वस्थ ही चलेगा, अगर वो बीमार हो गया व्यक्ति तो उसकी आने वाली पीढ़ी जो होगी, आने वाले फ्लावर्स वो भी बीमार ही होंगे, ये भी बीमार होगा, ये भी बीमार, आने वाले पौधे बीमार ही होते चले जाएंगे। ये नुकसान हो जाएगा, अगर बीमारी पकड़ लिए तो बीमार ही पौधे चलते चले जाएंगे। दूसरा नुकसान ये होगा, प्रतिरोधक क्षमता कम होती चली जाती है, प्रतिरोधकता कम होती चली जाती है, यानी उसकी जो है कैपेसिटी, रेजिस्टेंस पावर, प्रतिरोधक क्षमता, जो उसकी प्रतिरोधकता है, लड़ने की जो क्षमता है वो क्या होती चली जाएगी, वीक होती चली जाएगी। तो ये नुकसान है इसका। सेल्फ पॉलिनेशन से ये नुकसान है कि अगर वंश चल रहा है तो अगर बीमारी आ गई इसमें तो बीमारी का ही वंश चलने लगेगा, फिर वो स्वस्थ नहीं हो सकता क्योंकि वो शुद्ध है ना, दूसरा कोई इंटर नहीं कर रहा उसमें। प्रतिरोधकता उनकी जो है लड़ने की क्षमता कमज़ोर होती चली जाएगी, लड़ने की क्षमता कमज़ोर होती चली जाती है, ये नुकसान। तो ये अब स्वपरागण है, जिसमें क्या हो रहा है, एक ही जाति के, एक ही सजाति के पौधे पर वो परागकण गिर रहे हैं, तो स्वपरागण हो रहा है, इसमें दूसरा कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। फायदा नुकसान देख लिया आपने, शुद्ध वंश चल रहा है। नुकसान ये हो गया कि अगर किसी को बीमारी होगी तो बीमारी का ही वंश चलता चला जाएगा और उसकी क्या होगी, लड़ने की क्षमता कमजोर होती चली जाएगी, ये नुकसान। पर परागण आप देख लेंगे, पर परागण क्या है, तो इसमें ये पर परागण ये है कि एक फ्लावर यहाँ पर है और इसके कट दूसरे फ्लावर पर जा रहे हैं, दूसरे दूर कोई प्लांट है इसी कास्ट का है लेकिन ये इस पर चले गए, इसके वर्तिकाल पर चले गए। परागकण कहाँ से निकल रहे, पुंकेसर से, पुंकेसर से निकलकर परागकण आपके इसकी वर्तिकाल पर पहुँच गए। ये पर परागण देख रहे हैं आप, क्रॉस पॉलिनेशन, इस पर क्या हो रहा है,
एक प्लांट है यहाँ पर, इस पर फ्लावर लगे हैं, और दूसरा प्लांट कुछ दूरी पर यहाँ पर लगे हैं। इसका जो है पॉलिनेशन ग्रेन है उड़कर हवा के माध्यम से इस पर चला गया। देखिए इस इक्वल स्पीसीज है, ये अलग अलग स्पीसीज नहीं होनी चाहिए। अब ये नहीं आम का पौधा है अमरूद का पौधा है, इस तरह नहीं होगा ये। तो यहाँ से चल के उठकर यहाँ पर इसके वर्तिकाग्र पर गिर गया। वर्तिकाग्र मैं बता दूँ ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये वर्तिकाग्र है आपका, वर्तिकाग्र वर्तिका है आपकी, और ये ओवरी है, वर्तिका वर्तिका क्रॉस ओवरी है। तो ये इस दूरी पर है, इसके परागण इसकी वर्तिका पर चले गए तो ये पर परागण कहलाएगा। तो पर परागण के टाइप्स हैं आपके पहले आ जाएगा जल परागण। जल परागण होता है, वायु परागण होता है आपका, जल परागण, वायु परागण, पक्षी परागण होता है आपके, पक्षी परागण, ये सब जल परागण, वायु परागण, पक्षी परागण, ये सब परागण आते हैं। ये सब आपके पर परागण में। यहाँ पर क्या होता है पर परागण में, ये ज़रूरत है इसमें कोई इसमें किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, और स्व परागण में किसी की माध्यम की ज़रूरत नहीं है। उससे स्व परागण में ये माध्यम की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका कण उसी पर ही गिर रहा है। पर परागण में आपको किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जल परागण है, तो आपका इसमें क्या हो रहा है, जल एक माध्यम है, माध्यम है, मीडियम है। इसमें कोई आपका इसमें जो है इससे पौधा है आपका वेलिस्नेरिया। ये पूछा जाता है कि आपका पर परागण में कौन सा ऐसा प्लांट है जिसका परागण हो रहा है, और इसमें माध्यम में आपका जल है। यहाँ पर आपने ले लिया, यहाँ है आपका हाइड्रिला, हाइड्रिला जिसमें होता है जल परागण पाया जाता है, और वेलिस्नेरिया, ये दो ऐसे प्लांट हैं जिसमें आपके पर परागण पाया जा रहा है, और ये किसी के थ्रू हो रहे हैं। ये आपके वाटर पॉलिनेशन है, आपका वाटर पॉलिनेशन है, जिसमें क्या हो रहा है, हाइड्रिला वेलिस्नेरिया पानी में है, उसके पार्टिकल इसके, और इसके जो पॉलिन ग्रेन है ये अपने पॉलिन ग्रेन इसमें छोड़ देता है पानी में, और पानी की सहायता से, वाटर की सहायता से जहाँ भी प्लांट होगा वहाँ पर चले जाएंगे, और ये आराम से आसानी से वाटर पॉलिनेशन हो जाएगा। वायु परागण ये हवा के माध्यम से हो रहा है, हवा के माध्यम से, जैसे इसमें हो रहा है आपका हवा के माध्यम से गेहूँ, अरे आराम से वही बात है यार। तो ये जो है वायु परागण है आपका, हवा के माध्यम से जो है एयर पॉलिनेशन है, इसमें आप क्या आ जाएंगे, वीट आ जाएंगे। गेहूँ है, वीट है, इसमें वायु परागण, वीट है इसमें वायु परागण है। इसमें हवा के माध्यम से जो है परागण एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। गेहूँ में पक्षी परागण देखेंगे, पक्षी परागण में क्या है आपका, कीट परागण भी होता है, कीट परागण। पक्षी परागण आ जाएगा इसमें, इसे पक्षियों के माध्यम से परागण हो रहा है। जैसे आपकी चमगादड़, चमगादड़ क्या करते हैं, ये पक्षी परागण में हेल्प करते हैं। और कीट परागण में आपकी तितली, तितली है, आपकी चींटियाँ हैं, कदम के वृक्ष पर जो परागण होता है, कदम के पेड़ पर चींटियों के सहायता से होता है। तितली है, इसका परागण होता है फूलों पर, अधिकांश फूलों पर इसका परागण पाया जाता है। फिर आपके इसमें आपके पक्षी परागण हो गया, कीट परागण। आपके अंजीर में कीट परागण है, अंजीर के प्लांट में अंजीर का पौधा होता है,
उसमें भी कीट परागण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पूछा गया है। अंजीर में 1 नंबर का क्वेश्चन तो इसमें से ये 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन से आ ही जाता है इसमें से। तो आप अंजीर का पूछा गया था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अंजीर में किस प्रकार का परागण पाया जाता है, तो आपका कीट परागण है, अंजीर में आपके कीट परागण पाए जाते हैं। तो ई परागण थे, जल परागण, वायु परागण और एक्स परागण। अब इसके देखिए इससे फायदा क्या है और इसके नुकसान क्या है। फायदा यही है कि इसमें प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर नहीं होती है, क्योंकि आप जब दूसरे कोई प्लांट शुद्ध है तो अगर उसके शुद्ध कण प्राप्त हो गए तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, घटेगी। और नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि इसमें शुद्ध वंश नहीं चलता है, शुद्ध वंश नहीं चलेगा इसमें। अगर बीमार कण आ गए तो बीमार ही चलने लगेगा, अगर अच्छे कण मिल गए तो अच्छा वंश चलने लगेगा, शुद्ध वंश इसमें नहीं चलता। और फ़ायदा ये है कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहती है, इसमें ज़्यादा होती है, लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। ये पौधे, ऐसे पौधे स्ट्रांग होते हैं और ऐसे पौधों की इस परागण का भी यूज है, ऐसे परागकणों का यूज है। क्या यूज है, इसकी गोलियां बनाई जाती हैं और इसको प्लेयर की दी जाती है। जो भी इंडियन प्लेयर हैं आपके, क्रिकेटर जो भी हैं, क्रिकेटरों को गोलियां दी जाती है इसके सिरप भी आते हैं, इसके सिरप आते हैं, परागकणों के सिरप आते हैं। जो भी धावक है उनको दिया जाता है और क्रिकेटर है उनको दिया जाता है, जिससे उनकी शक्ति बनी रहे, पावर बनी रहे। इससे घोड़ों को भी खिला सकते हैं, घोड़ों की भी इसकी दवाइयाँ आती हैं प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की। तो ये है इसके फायदे, आपने देखे। इसका फ़ायदा है कि इसमें जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और आप जानते हैं प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तो बीमार आदमी नहीं पड़ता है, वो लड़ने की क्षमता एक प्रकार की, बाहर से कोई अटैक कर रहा है तो हम उससे, हमारा बॉडी उसको जवाब देगा, लड़ेगा उससे, हमें कोई किसी प्रकार का हमें इन्फेक्शन नहीं होगा, इन्फेक्शन से बचाव होगा, इसलिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो बीमार नहीं होगा आदमी, या प्लांट हो या आदमी, कोई बीमार वो नहीं होगा, उसकी बढ़ती रहेगी। और रही बात दूसरी कि इसका यूज बहुत ज़्यादा है, गोलियाँ बनाई जा रही हैं, इससे पावर शक्ति वाली गोलियाँ बनाई जा रही हैं और उसको खिलाया जा रहा है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहे। ठीक है, नुकसान बस यही है इसका कि इसमें शुद्ध वंश नहीं चल पा रहा है, और दूसरा है कि इसमें किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ रही है, इसमें बिना माध्यम के कार्य नहीं हो पा रहा है, यही थोड़ा सा नुकसान है। इससे शुद्ध वंश नहीं चल रहा है और इसमें किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये है स्वपरागण, परपरागण, जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं और इसमें क्वेश्चन जरूर आता है, इसमें से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये बात आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा तो आप जो है हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ज़रूर, ताकि मैं आगे वीडियो बनाता रहूँ, अच्छे से अच्छे कंटेंट्स आपको देता रहूँ। और आप कमेंट्स लिख सकते हैं कि ये कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कौन सा आपको नहीं समझ में आ रहा, वो मैं कंटेंट्स तैयार करके वही मैं आपको प्रॉपर पढ़ा दूँगा, बोर्ड को ध्यान में रखते हुए। ओके, दैट्स ऑल।